नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आया क्योंकि बहुत दिनों से कुछ दोस्तों ने कमेंट कर रहा था, "सर ऐसे कुछ पोर्टफोलियो बता दीजिए, जो कंपनी रिस्की तो है, फिर भी उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस है और ऐसे कुछ व्यक्ति का पोर्टफोलियो दिखा दीजिए, जहाँ पे उन्होंने भी निवेश करके रखा है।" तो मैं आज कुछ रिस्की कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूँ, इस सारे कंपनीज़ के बारे में मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, वो एक बड़े प्लेयर्स का मतलब एक बड़े अ, देखा जाए तो एक बड़े एच-एन-आई कैटेगरीज़ शेयर होल्डर का पोर्टफोलियोज़ है। उन्होंने इस सारे कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखे हैं। कितना परसेंटेज उन्होंने निवेश करके रखा, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो आज जिसके बारे में बात करूँगा, उनका नाम आपने बहुत बार सुने होंगे। इसका नाम है राधा किशन दमानी जी। आप सभी जानते हैं डी-मार्ट जो एवेन्यू सुपरमार्ट है, उन्हीं का फाउंडर है, उन्हीं का मतलब ओनर है। तो डी-मार्ट आज किस लेवल में, किस जगह पे खड़ा हुआ है, वो आप जानते हैं। राधाकिशन दमानी जी एक टाइम स्टॉक मतलब ब्रोकिंग के ऊपर काम करते हैं, स्टॉक के ऊपर काम करते हैं। आपने हर्षद मेहता का जो स्कैम का जो सीरीज़ है, उन्होंने वहाँ पे आप देखे होंगे, वहाँ पे भी राधाकिशन दमानी जी एज़ ए रोल प्लेयर था, एज़ ए मोनू भाई के साथ काम कर रहे थे, जहाँ पे सिर्फ राधाकिशन दमानी जी नहीं, वहाँ पे आपको राकेश झुनझुनवाला भी देखने को मिलेगा। तो राकेश झुनझुनवाला जी आज इंडिया का बिग बुल नाम से जाना जाता है। तो उनको बिग बुल बनाने के पीछे एक्चुअली हाथ है राधाकिशन दमानी जी का। क्योंकि उन उन मतलब राकेश झुनझुनवाला जी खुद यहाँ पे एक मीडिया का माध्यम से उन्होंने खुद बताया है कि मेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु है राधाकिशन दमानी जी। उन्होंने ही मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दिया है। तो मैं आज राधाकिशन दमानी जी के पोर्टफोलियोज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो उन्होंने किस तरीके से इस मतलब फ़ील्ड के बड़े-बड़े मतलब कंपनी को नहीं, छोटे कंपनी को कैप्चर किया और किस बेसिस में देखिए उनका जो बिज़नेस मॉडल्स है ना, वो हटके है। उनका जो स्टॉक पिक करने का जो डिसीज़न है, वो हटके है। तो उनका पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके पास शायद इसके कोई ना कोई कंपनी ज़रूर रहेगा। अगर ना रहे तो आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं और आप कौन-सा कंपनी के ऊपर स्टडी जानना है, मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो मैं एक वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ टिकर.com। तो इस साइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं, मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूँगा। बहुत शानदार यहाँ पे एक डेटा पब्लिश करते हैं। तो जितने सारे राधाकिशन दमानी जी के जितने सारे कंपनीज़ हैं, अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं, करीबन-करीबन आप देखेंगे 11 कंपनीज़ है। उनमें से मैं कुछ कंपनीज़ को फ़िल्टरिंग किया, जहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। मतलब अराउंड 2% के आसपास होल्डिंग जितने सारे कंपनीज़ के है, 2% के ऊपर जितने सारे कंपनीज़ के ऊपर होल्डिंग है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करूँगा। ऐसे नहीं कि बाकी कंपनीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा, बाकी कंपनी भी आपको दिखाऊँगा, तो उससे पहले कुछ कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो एक पॉपुलर कंपनी है 3M इंडिया लिमिटेड। ये एक यूएस बेसिस कंपनी है और कंपनी देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी सेफ्टी यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्राइस रेंज करीबन 25 हज़ार रुपीज़ के आसपास है, एक शेयर का कीमत। इसका मार्केट कैप के हिसाब से उसी लेवल में देखने को मिला। आप कहेंगे सर इतना प्राइस क्यों है? क्योंकि कंपनी ने आज तक बोनस नहीं दिया, आज तक डिविडेंड नहीं दिया, आज तक स्प्लिट नहीं दिया। तो राधाकिशन जी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक यही है क्योंकि उनका जो डीमार्ट कंपनी है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब इस कंपनी के ऊपर वो भरोसा इसीलिए दिखाता है क्योंकि डीमार्ट में भी आज तक डिविडेंड नहीं मिला, स्प्लिट नहीं हुआ, बोनस नहीं मिला और सेम टू सेम इसी कंपनी उसी राह में चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी उन्होंने फोकस रखा है और इस कंपनी के ऊपर उनका जो निवेश है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना 3M इंडिया लिमिटेड के ऊपर आज अभी तक कंपनी 1.48% का स्टेक रखते हैं।
उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो उनका खुद का कंपनी है, जिस कंपनी ने अच्छा खासा एक रिटर्न दिया। चलो मैं 3 एमपी का रिटर्न तो आपने नहीं दिखाया, तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 9000% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट ने धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिया, 450% का रिटर्न दिया। और एवेन्यू सुपरमार्ट के जो बारे में बात करूँ, तो आप सब जानते हैं डीमार्ट के बारे में, जो एक शॉपिंग मॉल्स के जैसा काम करता है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आप सभी जानते हैं। तो इस कंपनी का ओनर जो है, आप ध्यान से देखेंगे इन्वेस्टर के बारे में, प्रोमोटर के पास ही 75% के आसपास होल्डिंग है। और प्रोमोटर कौन है? खुद राधा किशन दमानी जी ही इसका प्रोमोटर है, जिनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। बाकी कुछ मतलब उसका पार्टनर्स है, उसके पास भी होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने निवेश किया। एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर उनका जो स्टेक है, करीबन 67% के आसपास होल्डिंग है। पहले 74% के आसपास होल्डिंग हुआ करते थे। तो अभी उसके बाद जो थर्ड कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है, आप देख सकते हैं, अब देखिए अदबानी होटल एंड रिसोर्ट। तो नाम में ही पता चलेगा कंपनी एक होटल एंड रिसोर्ट के ऊपर काम करते हैं, जो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी तो है, मगर बहुत छोटा कंपनी है। देखिए इतने बड़े बड़े प्लेयर्स छोटे कंपनी के ऊपर भी कितना रिस्क लेते हैं। जहाँ पे कंपनी 370 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप ध्यान ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे अदमानी होटल्स एंड रिसोर्ट के मतलब रिसोर्ट के ऊपर अराउंड 4% के आसपास होल्डिंग उन्होंने रखा है। तो देखिए 4% आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर 4% होल्डिंग रखा है, यहाँ पे टोटल वैल्यूएशन देखने को मिला है 15 करोड़ के आसपास, क्योंकि कंपनी ही इतना छोटा है। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है, आप देख सकते हैं उसके बारे में बात करूं तो एप्टेक लिमिटेड। तो एप्टेक लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक देखा जाए तो कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं, मतलब एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका भी मार्केट कैप 1400 करोड़ के आसपास है। ये भी एक स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा मतलब राधा किशन दमानी जी ने अच्छा खासा निवेश करके रखा। अपटेक के ऊपर अराउंड अराउंड 3.03% का होल्डिंग रखे हुए है। और अपटेक ने आज तक की टोटली रिटर्न जो दिया, वो कुछ 800 850% का रिटर्न दिया। उसके बाद देखिए जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो देखा जाए कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 360-70 करोड़ के आसपास। तो आप यहाँ पे मुझे जरूर क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने तो बार बार बोला है कि पेनी स्टॉक के ऊपर मतलब छोटे कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, बहुत रिक्सी होता है। फिर भी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इस सारे कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा निवेश करके रखा। तो देखा तो मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड के ऊपर अराउंड अराउंड कंपनी मतलब यहाँ पे 2% से भी ज्यादा निवेश करके रखा। देखिए उनके कैपिटल के हिसाब से उन्होंने 2% निवेश किया। ऑब्वियसली रिक्सी है, क्योंकि उनका कहना है उस जिस कंपनी के ऊपर वो निवेश कर रहा है, उस कंपनी को फॉलो मत करिए, क्योंकि उनको बहुत सारे कंपनी में लॉसेस भी हुआ और बहुत सारे कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट भी जो हुआ, वो मल्टीबैगर रिटर्न उनको दे पाए। तो रिटेल पब्लिक का गलती क्या होता है आप जानते हैं? मान के चलिए हमने पांच ही रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। यहाँ पे दो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, दो कंपनी तीन कंपनी आपको लॉसेस दिया। आप लॉसेस कंपनी को कटते नहीं, और जो कंपनी प्रॉफिट देता रहा है उस कंपनी को कम प्रॉफिट में कट कर देते हैं। यही गलती हो जाता है। तो आपको दो कंपनी जो चल रहा है उसको रखना चाहिए, जो कंपनी लॉसेस दे रहा है उसको कट करना चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस आप करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद जो कंपनी है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा इंडियन सीमेंट के ऊपर, जो एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है साउथ इंडिया बेसिस। तो इस कंपनी के मार्केट कैप देखिए 6000 करोड़ के आसपास है, बहुत छोटा कंपनी है। और इंडियन सीमेंट के ऊपर अराउंड 20% से भी ज्यादा स्टेक रखा है। बहुत ज्यादा निवेश यहाँ पे उन्होंने करके रखा है इस कंपनी के ऊपर। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो है VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक मतलब एक सिगरेट कंपनी है, देखा जाए तो एक तंबाकू कंपनी है, जिसका मार्केट कैप करीबन 4600 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। इस कंपनी ने उनको 2000% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए उनको नहीं दिया, कंपनी ने दिया। तो इस कंपनी के ऊपर VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर भी कंपनी देखिए 30% होल्डिंग रखे हैं। तो सोचिए उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो हिस्ट्री है वो लॉन्ग है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ट्राइडेंट सॉरी ट्रेंड जो
मतलब एक बढ़िया कंपनी है, उसके ऊपर भी निवेश किया। साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग, इसके ऊपर भी निवेश किया। आंध्रा पेपर कंपनी के ऊपर निवेश किया। यूनाइटेड जो जो वॉरियर्स है उसके ऊपर निवेश किया। तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर उन्होंने निवेश किया। तो आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। आपके पास इस सारे कंपनीज़ के कौन-सा कंपनी है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। और आप जो कमेंट करेंगे, मुझे पूछेंगे कि मेरे पास कौन-सा कंपनी है, तो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में बता दूँगा, कौन-सा कंपनी मेरे पास है। तो मेरी इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और आपको कौन-सा व्यक्ति का पोर्टफोलियो देखना चाहिए मतलब अ, पोर्टफोलियो रिव्यू चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।